गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर +1 फिजिक्स क्लास और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन। तो इसमें डिफरेंशिएशन में हम लोग कर रहे थे, आपने स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। कुछ फॉर्मूले आपको बताए गए थे इसमें था x to the power n का डिफरेंशिएशन एन x to the power n - 1। अब इसी क्रम में कुछ और फॉर्मूले इसमें डिफरेंशिएशन में, तो इनको लर्न करना पड़ेगा आपको। जैसे e to the power x का डिफरेंशिएशन होता है e to the power x। नेक्स्ट है log x बेस e, इसका होता है 1/x। इसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है cos x। नेक्स्ट है d/dx ऑफ cos x, ये होता है माइनस साइन x। नेक्स्ट tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos²x। नेक्स्ट d/dx ऑफ sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। a to the power x का होता है a to the power x इंटू log a बेस। तो ये इस तरह से मेन ये फार्मूले हैं आपके, जहाँ पर a है आपका कांस्टेंट, कोई नंबर है ये 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, या फिर कोई अदर कांस्टेंट। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं डिफरेंशिएशन के, ये आपको इनको याद करने पड़ेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। कई बार ये माइनस साइन याद करने में दिक्कत आती है। तो देखो, जैसे देखो ये CO से स्टार्ट हो रहा है आपका, इसमें माइनस आ रहा है। ये भी देखो CO से स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी माइनस आ रहा है। ये CO से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है ना। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हो कि जब भी आप निकालोगे d/dx और ये CO से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव। तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो इसमें कि जो CO से स्टार्ट हो रहे हैं उन सभी के डिफरेंशिएशन आएंगे नेगेटिव। तो इसको एक पेज में आप क्वेश्चन लगाते समय सामने रख लोगे तो धीरे धीरे फार्मूले सारे आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा वो 3 रूल्स आपको बताए गए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फर्स्ट रूल। सेकंड बताया गया था, यदि कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट का क्या होगा, बाहर आ जाएगा, यानी c इंटू d/dx ऑफ fx। और तीसरा बताया गया था टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यदि कई टर्म्स दिए गए हैं
जैसे f1x प्लस f2x और भी इस तरह से मान लो दिए गए हैं, तो इनको हम लोग ब्रेक कर लेंगे अलग अलग टर्म्स में, दैट इज डी अपॉन डी एक्स f1x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ f2x, ठीक है ना। तो ये रूल्स थे और फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से देख लेंगे, एक बार सामने रखेंगे, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंशिएशन की, क्योंकि डिफरेंशिएशन फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ रखा है। वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम, दैट इज वेलोसिटी होती है dx/dt। इसी तरह से एक्सेलरेशन होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अभी आगे काइनेमेटिक्स जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी इन ये सभी आप कैसे निकालोगे? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे करंट आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी हाल में ही, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद टाइम, तो उसको क्या लिखते हैं? dq/dt। तो थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दिया यहाँ पर कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो इसलिए इसका सीखना कंपलसरी है यदि आपको फिजिक्स सीखनी है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 log x प्लस 10। तो कैसे करेंगे इसको? पहले इसका करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा आपका डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन 3 x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 10। इस तरह के हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। इसका कैसे करेंगे? x टू द पावर n से, तो कितना हो जाएगा? n x की पावर n-1। इसमें कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में है, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा? आउटसाइड आ जाएगा, यानी 3 डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, और यहां पर कांस्टेंट आपका अकेले है, तो इसका तो हो जाएगा आपका सिंपली 0। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 2x प्लस 3। और अभी भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं आपको, अभी बताए गए हैं फॉर्मूले, अभी लिखाया था हमने टेबल में, देखिए अभी बताया गया है कि डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। तो इसका कितना हो जाएगा? इंटू 1/x, यानी 2x प्लस 3/x इज द आंसर। ऐसे करना है इसको, समझे? और ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल हम लोग समझने के लिए। जैसे डिफरेंशिएट करना है 8 sin x e की पावर x माइनस 2 log x प्लस 100, ऐसे। तो वैसे करेंगे हम लोग, पहले सारे टर्म्स का करेंगे अलग अलग डिफरेंशिएशन, दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 8 sin x प्लस डी अपॉन डी एक्स 5 e रेज़्ड टू पावर x माइनस डी अपॉन डी एक्स
2 log x एंड प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 100। अब इसमें देखिए क्या बताया गया, कांस्टेंट किसी के साथ में हो तो ये कहाँ चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा यहाँ से। इसी तरह से इसका 5 आ जाएगा बाहर, इसका 2 आ जाएगा बाहर, ऐसे। और ये वाला टर्म कांस्टेंट अकेले है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करिए, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये कितना होता है, कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स से होता है, यानी ऐसे। और इसमें देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इसका हो गया 0, दैट इज 8 cos x प्लस 5 e टू द पावर x माइनस 2/x इज द आंसर। ऐसे करेंगे इसको, ठीक है ना। तो इस तरह ये कर लोगे ना। मान लो ये फॉर्मूला लिखाए थे ना हमने आपको, देखिए 8 टू द पावर क्या होता है, 8 टू द पावर x t। इसको कैसे यूज करना है, जैसे लिखा हुआ है आपका डी अपॉन डी एक्स 2 की पावर x। तो यहां पर a के प्लेस में कितना है, 2, तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x log 2 बेस e, समझे। तो इस तरह के आप कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे डी अपॉन डी एक्स निकालना है हम लोगों को 3 की पावर x माइनस x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। तो पहले इसको सेपरेट करेंगे हम लोग, यानी डी अपॉन डी एक्स 3 की पावर x माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 प्लस डी अपॉन डी एक्स 3 की पावर 3 मतलब 27। अब जैसे हम लोगों ने किया था 2 की पावर x का, ठीक वैसे ही करेंगे 3 टू द पावर x का, यानी 3 की पावर x log 3 बेस e। और x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर और इसका 0। तो ये आंसर आ जाएगा 3 की पावर x log 3 माइनस 3x स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये आप करने आपको इस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा ये। कुछ इसमें घर में प्रैक्टिस करिएगा इसमें। वन प्लस 9 10 x माइनस 7 टू द पावर x x क्यूब प्लस 5 log x तीन चार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा इसमें। अच्छा, इसमें देखिए कुछ और फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपका होता है प्रोडक्ट रूल।
प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि मान लो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और दो फंक्शन मल्टीपल में है। यदि दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, मान लो कर रहे हो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो इसमें किसी एक को मान लो फर्स्ट और दूसरे को ले लो सेकेंड, तो कितना हो जाएगा देखो इसमें फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन इस फॉर्मूले से प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए एक्स स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, कितना होता है फॉर्मूला इसका डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो यहां पर कितना आ जाएगा कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन किस फॉर्मूले से एक्स टू द पावर एन वाले से, दैट इज एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इसका कितना आ जाएगा 2x। तो ये पूरा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आंसर। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। कुछ और करते हैं, देखिए इसके एग्जांपल्स प्रोडक्ट रूल के। सपोज दैट ऐसे दिया गया आपको डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई टू द पावर एक्स, दो की बजाय मान लो 3 दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे किन्हीं दो को ले लेंगे फर्स्ट और तीसरे को ले लेंगे सेकेंड, ऐसे। और फिर यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, तो कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। अब इसमें करिए, देखिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स तो बाहर आ गया ये, और इसका बताइए क्या होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स कितना होता है, ई टू द पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, तो इसके प्लेस में कितना आ जाएगा ई की पावर एक्स। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसको किसी लेंगे फर्स्ट और दूसरे वाले को ले लेंगे सेकेंड, ऐसे। और इसमें दोबारा से लगाएंगे हम लोग प्रोडक्ट रूल, तो देखो इसमें कितना हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे। तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर का होता है 2x। चाहो तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लो इससे, दोनों से, तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। या फिर x और ले लो बाहर, तो वो तो आपकी कैलकुलेशन पार्ट है उसका,
मेन चीज तो है डिफरेंशिएशन कैसे परफॉर्म करें, है ना। और देख लेते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है ना। तो ये और ये कैसे आपस में मल्टीप्लाई में, एक तरीका तो ये है कि पूरा इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, एक को ले लो फर्स्ट और ये वाला हो गया आपका सेकेंड। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ऐसे। ये तो बाहर ही, इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ गया, और अब इसमें करोगे देखो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0। एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से यहाँ करो एक्स क्यूब प्लस 1 और इसका 2x प्लस 0, तो यानी 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। फिर आगे इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपका यही है, ठीक है ना। एक और रूल होता है इसमें, कोसेंट रूल। इसमें यदि आपका डिवीजन में दो फंक्शन है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड, तो इसको कैसे करते हैं, देखो नीचे वाले का करो स्क्वायर, ऐसे याद करना है इसको। नीचे वाला क्या है सेकेंड, सेकेंड का करेंगे स्क्वायर और सेकेंड को यहां पर एक बार फिर से लिख देंगे ऐसे ऐसे। और बचा कौन, फर्स्ट, तो क्या करेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट। फिर क्या करेंगे माइनस, अब इसको उल्टा कर देंगे, पलटी मार देंगे इसकी, दैट इज फर्स्ट इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो ये रूल कहलाता है आपका कोसेंट रूल। इसका भी चाहो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे डी एक्स cos x। तो कैसे करेंगे इसको, देखो नीचे वाले का करो स्क्वायर ऐसे, जो डिनोमिनेटर वाला है उसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और इसको एक बार फिर से लिख देंगे यहां पर ऐसे cos x। अब बचा कौन ऊपर वाला, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस क्या करेंगे, अब इसको पलटी मार देंगे इसकी, दैट इज साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, और कॉस एक्स से कितना होता है माइनस साइन एक्स ऐसे। तो इसको और सिंप्लीफाई करिए, तो cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो गया
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर क्या लिखेंगे इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। और वैसे भी देखो देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो वही तो आ रहा है यहाँ पर, है ना। वो तो समझाने के लिए हम लोगों ने इसको कैसे कोसेंट रूल को कैसे अप्लाई करना है इसलिए कराया गया, अदरवाइज वैसे आपको सिंपली इसका रिजल्ट पहले से आता था, है ना। तो ये थे आपके प्रोडक्ट रूल एंड कोसेंट रूल। और देखते हैं इसका एक दो एग्जाम्पल। जैसे लिखा है डी अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो ये पूरा फर्स्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया सेकंड। तो करेंगे इसको, देखो कैसे करेंगे, वैसे ही फॉर्मूला कैसे याद करना है, नीचे वाले का करो स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर किया है हम लोगों ने उसको एक बार यहाँ पर और लिख देंगे, यानी 1 प्लस कॉस एक्स। अब बचा कौन सा ऊपर वाला, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स माइनस, फिर से क्या करेंगे इसको पलट देंगे, यानी x प्लस साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स। और इसके बाद इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। इसका करेंगे अलग अलग, ये वाला टर्म कैसे करेंगे, देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स का करेंगे अलग, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो एक्स का कितना होता है 1 और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो जब आप करोगे x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस ये बाहर है आपका x प्लस साइन एक्स, फिर इसका करोगे पूरे का तो 1 का 0 और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। ये वाला ऐसे रहेगा आपका 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। और इसमें चाहो तो प्रैक्टिस करना घर में,
तो ये कुछ आपके न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे घर में, ठीक है ना। और यदि कोई नहीं आ रहा आपको तो कमेंट में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में इस तरह दिया जाता है, देखिए मान लो आपसे कहा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, और मान लो आपसे कहा जाए कि फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। तो इस तरह इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को फिजिक्स में, इस तरह की चीजों की। तो इसमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। फिर इसको करेंगे हम लोग सेपरेट, दैट इज प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 9। तो इसका कितना हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। और इसके बाद इसमें हमें वैल्यू कब निकालनी है, व्हेन x इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब हो गया द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1। और यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट अप कर देंगे, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 8, दैट इज 10 इज द आंसर, ठीक है ना। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक पार्ट। इसके